हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लोग फिर से ना एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग 12 का एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, अपने को वैद्युत अपने को प्रभाव ना। तो आज हम लोग ना फिर से एक नया टॉपिक उसी में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने को विद्युत क्षेत्र ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है ना। विद्युत क्या हुआ क्षेत्र है अपने को। तो यहाँ से हम लोग ना निकलते हैं और इसके बारे में समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है, उसका ये है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र ना। तो ये क्षेत्र क्या है, अपने को फील्ड क्या है, इसको अपने को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन ना अपने को हर जगह यहाँ पर आते रहते हैं। तो क्या करता है, कोई चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इसका कुछ इफेक्ट होता है ये सभी जगह ना, ऐसा रह करके उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ये इफेक्ट होगा। जैसे कोई एक दूसरा चार्ज मैं रखता हूँ, ये मान लीजिए ये कैपिटल क्यू है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, और कुछ स्मॉल चार्ज क्या क्यू को हम लोग ना कहीं और रखते हैं। तो ये क्या हो गया, अपने को जो क्यू है कुछ ना कुछ क्या हो गया, उसका इफेक्ट क्या इसके ऊपर आता है। तो ये भी क्या होगा, एक फोर्स को ना महसूस करता है ना, ये हमेशा क्या होगा, एक इसके ऊपर क्या फोर्स होगा। तो क्वेश्चन है कि फोर्स आ कहाँ से रहा ना, कैसे इसको पता चला कि ये फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है। कोई दूसरे चार्ज को रहने से इसके ऊपर क्या है, फोर्स लगेगा, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये फोर्स है। तो इस फोर्स को ना अपने को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का ना उपयोग करते हैं। और विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके ही ना अपने लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप इसको ना डिराइव कर सकते हैं या वैल्यू को आप ना निकाल सकते हैं। तो इसी अपने को ना इलेक्ट्रिक फील्ड को ना या विद्युत क्षेत्र को हम लोग समझते हैं। तो क्या है, अपने को कोई भी अपने को फील्ड होगा या अपने को क्या होगा, कोई भी एक चार्ज होगा, तो उस चार्ज के इफेक्ट का कुछ दूर तक ना या कुछ दूर तक असर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये ना अपने को किसी भी पॉइंट पर अपने को कितनी फोर्स ना, यूनिट चार्ज कितना फोर्स क्या करता है, महसूस करता है, उसको हम लोग क्या, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने दिखाते हैं। तो दिखा रहा है एक यहाँ चार्ज Q है, ये प्लस है, और एक दूसरा चार्ज Q0 है ना। तो ये इसके कारण इस पर क्या कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, ये हमेशा क्या कि इसको रिपेल करेगा ना। तो एक फोर्स ऐसा महसूस हो रहा है इसको, तो क्यों, ये ड्यू टू दिस फील्ड ना, मतलब इसके कारण, और इसके कारण यहाँ एक फील्ड मौजूद रह रहा है, और इसी फील्ड के कारण क्या है, यहाँ पर एक चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से अपने लोग करा, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसी कारण एक फोर्स हो गया। तो सेकेंड है, यदि मान लें कि निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, और वहाँ क्या प्लस है, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा ये ना। तो अपने लोग को क्या होगा, हमेशा फोर्स क्या इस डायरेक्शन। तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि दोनों का क्या है प्लस है, तो हमेशा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिपेल होगा ना, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपने को इस साइड होगा, मतलब इसको हमेशा क्या करेगा, धक्का देगा। यदि दोनों सेम चार्ज होगा तो हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। और जब अपने लोग का क्या अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज क्या हो रहा है, अपने लोग को क्यू है, अपने लोग को चार्ज है, और ये क्या Q0 हम लोग क्या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसके कारण यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, इसी को अपने को निकालते हैं। तो क्या हुआ, ये निगेटिव है, इससे अपने को साइन को क्या हो, ये अपने को माइनस की ओर आ जा रहा है। तो ये हो गया। इसमें हम लोग हमेशा थोड़ा सा ये बात को याद रखिएगा, Q0 क्या है, सोर्स चार्ज बोलता है, मतलब जिसके द्वारा या जिस चार्ज के द्वारा हम लोग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, मतलब जहाँ पर निकालना चाहते हैं फील्ड पर, जिस जगह पर, वहाँ एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ता है और देखना पड़ता है क्या कि वहाँ क्या कुछ अपने को अट्रैक्शन या कुछ रिपल्सन, किसी टाइप का कोई फोर्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और F जो हो जाएगा इसको फोर्स बोलते हैं, और ये क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग ना निकालना चाहते हैं, है ना। तो हमेशा क्या होगा, जब भी ऐसा हम लोग रखेंगे तो क्या है, सोर्स चार्ज क्या होगा, Q हो गया, एक क्या होगा टेस्ट चार्ज क्या होगा, Q0 टेस्ट चार्ज कर जाएगा, एक फोर्स होगा F, और एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, ये लिमिट है डेल्टा Q टू 0 ना। तो डेल्टा Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, लगभग 0 के पास होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होगा ना, लगभग पास में। किस टाइप का, 0.0001, या अपने लोग और छोटा वैल्यू 0.0001। तो ये क्या, ये डेल्टा Q क्या टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये जो अपने को वैल्यू आ जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इसको हम जनरली सामान्यतः ऐसा दिखाते हैं, फोर्स जो यहाँ एक्ट कर रहा है और ये जो टेस्ट चार्ज है उससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो अपने को जो ये वैल्यू आ जाता है, फील्ड आ जाता है अपने को, फोर्स है ना, ड्यू टू द
यूनिट चार्ज को यहाँ पर प्रेजेंट रहने के कारण क्या फोर्स महसूस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो आइए इसका हम लोग यूज करके कुछ और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो हम लोग ना इसका ना न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये तो यहाँ वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, फोर्स बराबर क्या हो जाता है K 1/4πF/0 और ये होता है Q और अपॉन हो जाता है R का इस स्क्वायर ना, तो Q अपॉन R का स्क्वायर। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग ऐसा निकालेंगे, जो Q है ये वैल्यू दिया रहेगा आपका, है ना, ये सोर्स चार्ज दिया रहेगा और ये क्या होगा अपने को 9 × 10⁻⁹ हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, और ये R क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये जो वैल्यू होगा ना वही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अपने को ना यहाँ से ये हो जाता है, जो ये अपना टेस्ट चार्ज है उसको हम बहुत स्मॉल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि फील्ड वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, उसलिए क्या करते हैं उसको वेनिशिंग स्मॉल हो, मतलब क्यू की वैल्यू इतना छोटा लेते हैं कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या हो, कुछ ना प्रभावित ना करें, इसलिए हम लोग ना क्या करते हैं यहाँ पे। तो अब ये है क्यू अपने को जीरो क्या है, हमेशा क्या हम लोग ना पॉजिटिव लेंगे, तो ये क्या हो आउटसाइड डायरेक्शन में होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटसाइड। यदि ना निगेटिव लेंगे तो हमेशा क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा आपको बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से, जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू रखे हैं, ये प्लस है, तो हमेशा क्या हो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये आउटसाइड डायरेक्शन में होगा, ऐसा होगा हमेशा। और ये वाला वैल्यू क्या होगा, माइनस क्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या इनवर्ड अपने को ना डायरेक्शन में, ऐसा करके ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा अपने को आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो वेक्टर होगा हमेशा ना, इसका हमेशा क्या हो एक डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, और उसका क्या मैग्नीट्यूड भी होगा। तो दोनों चीज़ होगा ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। तो इस टाइप के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बोलते हैं। तो यह है उसका जो SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम होगा ना, माने एक कूलम चार्ज रखने से कितना फोर्स महसूस हो रहा है, तो न्यूटन पर कूलम, है ना, माने एक यूनिट चार्ज रखने से कितना होगा, तो उसका यूनिट जो होगा हमेशा न्यूटन पर कूलम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ई का, ठीक है। तो हम लोग आगे यहाँ से और निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा पॉइंट चार्ज है ना, क्या हो रहा कि एक कोई पॉइंट चार्ज हम लोग कहीं पर रखे हुए हैं और इसके कारण क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसको हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं ना। भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ आपके पास ये एक्सिस हो रहा है, तो 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। यहाँ पर कहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज को रखेंगे, तो क्या हुआ ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं 0 0 0 ना। यहाँ पर हम लोग क्या करें एक टेस्ट चार्ज को रख दिए है ना, अपने को सोर्स चार्ज भी इसको हम लोग बोलते हैं, एक सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज। अब मैं P पॉइंट पर ना इसका अपने को क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा P पॉइंट पर एक आपको टेस्ट चार्ज रखना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर आपको ना एक टेस्ट चार्ज रखना होगा और टेस्ट ये अपने के कारण ये दोनों का जो लाइन मैच होगा उसी के डायरेक्शन का एक फोर्स आएगा। तो सबसे पहले हम क्या फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फोर्स को क्या होगा Q0 से ना डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो ये इसको हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो फोर्स का हम लोग वैल्यू मालूम होता है, फोर्स बराबर जो यहाँ दो अपने को ना ये है, तो कूलम सोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या था 1/4πε0 और Q इंटू Q0 और डिवाइड में क्या होगा R स्क्वायर कर लेंगे, ये R। तो ये हमारा क्या हो फोर्स को हम लोग ऐसा दिखाते चाहे ये ना अपने को वेक्टर फॉर्मेट में है, यूनिट वेक्टर उसका है और यहाँ पर R से मल्टीप्लाई करके ये कर ले। तो फील्ड इस स्ट्रेंथ को हमको निकालना था, हम लोग देखे थे अभी तुरंत फार्मूला पढ़े थे, E इक्वल टू क्या था F अपॉन क्या हो गया Q0 था, है ना, जो E की वैल्यू था F अपॉन Q0, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो ये F की वैल्यू ये अपने को निकाल लिए हम लोग और इसमें क्या कर रहे हैं मैं ये अपने को डिवाइड कर दूंगा, है ना, किससे Q0 से ना। तो ये जो वैल्यू मिलेगा तो अपने को होगा 1/4πε0 Q अपॉन R³ और ये क्या है वेक्टर R, है ना। और वेक्टर R को यदि नहीं रखना चाहते हैं यूनिट वेक्टर तो R स्क्वायर बन जाता है। तो ये ना अपने लोग तो थोड़ा सा ना ये फार्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा, हम लोग ज़्यादातर ना इसका यूज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ एक क्यूब से क्यूब ऐसा जा जाता है, तो हम लोग ज़्यादातर केस में ना क्या होता है ये फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो होगा तो यहाँ पर तो क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R² और R का कैप ऐसा कर जाएगा। तो इसको ना अपने लोगों को ना यहाँ से ऐसा दिखा रहा है। तो ये क्या होगा इसका ग्राफ को हम लोग दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, है ना, इसका इसी का ग्राफ कैसा खींचा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार जेईई में पूछा है आपका कि E है और R है, तो R को ना एक एक्स एक्सिस में हम लोग रखे हुए हैं, R की वैल्यू चेंज हो रही है
और ई क्या है, ऐसा चेंज हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, है ना। तो ये ग्राफ क्या होगा, अपने को हाइपरबोला ऐसा ग्राफ हो जाता है ना, ऐसा धीरे धीरे जाकर के बहुत दूर पे जाके ई की वैल्यू क्या जीरो होगा, और आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट ना। तो इसी को यहाँ से ऐसा करके ये दिखा रहा है। तो थोड़ा सा इस ग्राफ को ना अपने लोग ना यहाँ से रखेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है अपने को क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब हर जगह क्या होगा, सेम होगा ना, रेडियली आउट। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाओ या एक पॉइंट करो तो यहाँ डायरेक्शन यहाँ पर, तो ये क्या होगा हमेशा अपने को क्या, किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, सेम होगा ना। तो ये हमेशा समान होगा। तो इसी को दिखा रहा है, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो द फील्ड इज क्या, आउटवर्ड्स। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपका फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यदि ये ना निगेटिव होगा तो क्या होगा, उसका इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसको ना अपने लोग ना यहाँ से दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट इज गिवन बाई ना, तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ई आर होगा 1/4πf/0, और ये हो गया क्यू, और यहाँ पर अपने को क्या होगा, 3 डायमेंशन का है, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या दिखाते हैं, x² + y² + z। मान लें कि अपने कुछ पॉइंट है और उसका अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक पॉइंट दिया हुआ है ना अपने को, तो उस पॉइंट पर निकालना है, तो हम लोग क्या होगा, कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो ये ऐसा हो जाता है, x² + y² + z² का क्या होगा 3/2, और ये क्या है, वेक्टर ऐसा चला आता है। तो इसका ना अपने को एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होगा। मान लें कि 2 या 3 चार्ज है अपने लोग, अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, सिंगल चार्ज के कारण निकाल रहे थे। तो 2 या 3 चार्ज होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पहले एक चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, फिर से क्या करते हैं, दूसरे चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, फिर तीसरे, और तीनों का जो सम होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके और वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। थोड़ा सा याद रखिएगा, सुपर पोजिशन मैंने क्या, 2-3 अपने को क्या होगा, चार्ज एक साथ एक्ट होगा, उस केस में हम लोग कैसे वैल्यू को निकालेंगे। तो एक Q1 है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ फील्ड होगा, एक दूसरा फिर Q2 है, इसके कारण फिर से दूसरा फील्ड होगा, फिर Q3 है, इसके कारण भी होगा। तो सभी के कारण क्या अपना अपना फील्ड होगा ना, तो Q4 होगा। और मैं एक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसके कारण अपने लोगों को Q1 और Q2 के कारण एक फोर्स ये निकल रहा है, उसके बाद फिर से क्या है, Q3 के कारण ये हो रहा है, Q5 के कारण ये होगा, और Q4 के कारण। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ना अपने को क्या है, सोर्स है Q1 है, और अपने को क्या हुआ, डिफरेंट टाइप का अपने को पार्टिकल रखा हुआ है। तो इन लोग ना सबका क्या है, अपना अपना क्या फोर्स निकलेगा। तो इसका ना अपने को क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो जब भी ना अपने को कई सारे फील्ड यहाँ रहेंगे, तो सबका क्या फोर्स अलग अलग होगा, तो इसका हम लोग क्या एक रिजल्टेंट फील्ड का ना जरूरत पड़ता है। तो ये दिखा रहा है, तो कैसे रहेगा, हम लोग इसका रिजल्टेंट को कैसे निकालना होगा। तो पहले 1-2 हो गया, तो 1-2 को मैं ड्रॉ कर लूँगा, फिर क्या हुआ 1 से 3 हो गया, तो 1-3 को ड्रॉ कर लिया, फिर से क्या 3 से 4 ड्रॉ कर लिया, फिर से, और इसका डायरेक्शन है, तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ना, रिजल्टेंट को निकालना होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा, कई बार ना जो क्वेश्चंस है उसमें रिजल्टेंट निकालने को बोल रहा है, और एक फोर्स नहीं रह रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे चार्ज को एक साथ रखा जा रहा है। तो बहुत सिंपल होगा, जब कई सारे चार्जेस क्या होगा, एक साथ आएंगे, तो इसको ना अपने को निकालने के लिए क्या करना होगा, सभी का अपने को अलग अलग करके यहाँ फोर्स को निकालना होगा। और जब फोर्स सब क्या होगा, अलग अलग निकल जाएगा, तो उसका अपने लोग ना यूज करके, और इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट चार्ज ऐसा ये कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ना हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, रिजल्टेंट होगा और इक्वल टू क्या, ये 1 के कारण 2 पर, 1 के कारण 3 पर, फिर 1-4 अपने को 1 के कारण 4 पर, और 1-5 हो गया, है ना, 5 ऐसा। तो इसके कारण तो होगा, तो इसका एक ना रिजल्ट। और सिंपल आप इसको जोड़ नहीं सकते, है ना। इसको जोड़ने के लिए हमेशा क्या ट्रायंगल लॉ का यूज करें, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर क्या होगा, डायरेक्ट नहीं जुड़ता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा देगा तो उसको हमेशा क्या होगा, समेशन करेगा, है ना। ये Q1 और यहाँ से क्या होगा, QB हो जाएगा, B के वैल्यू 1 to n हो गया, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उससे आप लोगों को क्या होगा, अपने को डिवाइड करना पड़ता है दोनों के बीच के डिस्टेंस को। तो ये क्या हो गया, आपका ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आते जा रहा है। तो ये अपने को ना निकालने पर, तो ये भी फार्मूला जब क्या होगा, कई सारे फील्ड होंगे ना, तो उसको निकालने में क्या होगा, हम लोग इस टाइप का यूज करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल ए की वैल्यू क्या होगा
1 हो रहा है, बी क्या है 2 से 5 हो रहा है ना। तो हमारे अपने को एक फर्स्ट है तो इसको हम लोग ए बोलते हैं, है ना, पहला वाला। और ये जो है ना ये बार बार बदलते रहेगा, 1 2 3 4 5 ना। तो इसको हम लोग ना क्या कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ से ये कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ से और आगे निकलते हैं। तो क्या है, इंटरेक्शन मस्ट बी चार्ज विद द अपने को स्टडी ड्यू टू अदर चार्ज, है ना। हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि अकेला पार्टिकल होगा तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, है ना। और कोई भी अपने को नहीं, जब एटलीस्ट क्या होगा, दो अपने को क्या होगा, चार्ज रहना जरूरी है। दो चार्ज रहेगा तभी उसके बीच में क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो इसको ना अपने फिर से आगे निकलते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, चार्ज को भी ना एक दूसरे पर हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ना। इसके ऊपर क्या है, एक के दूसरे पर यहाँ से रखते हैं, ठीक है। तो ये भी बात को याद रखना होगा कि यदि दोनों चार्ज क्या होगा, सेम होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, और अपोजिट होगा तो क्या, अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। उसका डायरेक्शन भी उसी टाइप से क्या होगा, निर्भर करेगा। तो ये ना आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये करते हैं। तो अब इसको ना और हम लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का यूज करते हैं ना। फील्ड ऑफ लाइन से ना इसको हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से इसको मैं ना दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पर ना यूज करूँगा। तो आइए तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स डू नॉट क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट ना, बट रिमेंबर ये रियल में कहीं रहता नहीं है, लेकिन समझ में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फील्ड लाइन का यूज करते हैं, है ना। क्या कि बिना फील्ड लाइन का ना कोई चीज़ को फिगर से एक्सप्लेन करना मुश्किल है, उसलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, फील्ड लाइन। तो ऐसा कुछ एक लाइन को ना हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये होगा फील्ड लाइन हो गया, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या होगा, बहुत जगह सीधा होगा ज़्यादातर जगह, और कभी कभी क्या होगा, ऐसा करके कर्व भी ना रह सकता है ना। अपने को ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का चार्ज है। तो कुछ चार्ज पर क्या होगा, कर्व होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट पर उसका टेंजेंट के बराबर होगा हमेशा ना। उसका जो होगा, जो डायरेक्शन होगा एक पॉइंट पर हमेशा क्या सिंपल होगा, और इस लाइन का क्या होता है, टेंजेंट के लाइन का जो होगा उसी के इक्वल में ना ये आ जाता है। तो ये ना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादातर केस में क्या होगा, स्टेट होता है, लेकिन क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए स्टेट होगा। यदि चार्ज पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है अलग टाइप का, तो हमेशा स्टेट नहीं होगा ना। ये अपने को क्या होगा, क्या रह सकता है, ऐसा अपने को इसमें रह सकता है। माने दो चार्ज है तो ये क्या होगा, स्टेट होगा, लेकिन कभी कभी क्या ऐसा है ना, ऐसा भी रहेगा, है ना। तो ऐसा रह करके ये है प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो क्या होगा, आइदर ऐसा रहेगा या ये क्या इस कर्व में रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो ही तरह से रह सकता है, आइदर स्ट्रेट लाइन या क्या है, कर्व के रूप में ना। यहाँ से यहाँ पर दो चार्ज के बीच में ना ये एक्ट करता है, और यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा ये दो टाइप का होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ना और आगे ये करते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ना ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ना। तो हम लोग कैसे फोर्स को ना कैसे निकालेंगे, तो क्या हुआ, यहाँ Q ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो हमेशा क्या होगा, जब हमारे को जब ड्रॉ करने का होगा तो ये फील्ड होगा, तो क्या हो, नियरेस्ट में बड़ा हो, उसमें देखिए ये एरो क्या है, बड़ा दिखा रहा है। आगे जाने पर क्या हो, कम होते जाएगा, उससे छोटा, ये छोटा ना। तो कोई भी एक, जैसे ये पॉइंट हो रहा है तो मैं इस पर एरो को ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में यहाँ पर बड़ा दिखा रहा है, मीनिंग क्या है, यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू को क्या किया, ये बड़ा रखा है। अब इसके बाद क्या है, छोटा हो जा रहा है इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ पर छोटा वाला फिगर बनाते हैं, फिर इससे कम हो रहा था ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग ना कोई पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए बोलता है ना, हमेशा ये भी पेपर में हमेशा बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, जब भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा क्या होगा, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ये हमेशा सेंटर से क्या होगा, आउट डायरेक्शन में ये वर्क करेगा। और इसकी क्या है, इस स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मैं इसके दूर जाते जाता हूँ, उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, मापांक है, वो कम होते जाता है। सेंटर पर क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, अनंत होता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा तो वैल्यू क्या हो, चेंज होते रहता है। तो इसी को ऊपर दिखा रहे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से कम हो, सकता छोटा कर लिया, इससे और छोटा है, ये छोटा हो। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को हम लोग क्या ऐसा लाइन से ना ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है ना। तो ये हम लोग ना आगे देखते हैं, फिर ये ना निगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव है ना, तो थोड़ा याद रखिएगा, ये प्लस चार्ज के लिए, धनात्मक के लिए, जब इसमें प्लस चार्ज होता है ऐसा होगा, और जब ना ऋणात्मक होगा तो हमेशा क्या होगा, ये अपने को एरो इसके पास आएगा, है ना। तो हमेशा क्या होगा, ये सेंटर के पास जब ऐसा एरो आएगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज ना। और ये इसमें फिर से वही हो रहा है, ये वैल्यू क्या है, बड़ा हो, क्यों, क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए ये लाइन क्या बड़ा है।
इसके बाहर मैं निकल रहा हूँ तो इससे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, ये छोटा है। क्यों ऐसा छोटा होता जा रहा है? मैं जैसे जैसे दूर जाते जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कमजोर होते जाता है। तो सेंटर पर क्या हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, यहाँ पर उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा। तो हमेशा अपने को लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना अपने को क्या करते हैं, ये अलग अलग लाइन का यूज करते हैं, है ना। तो ये अपने को ये लाइन से हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, है ना। तो ये अपने लोग करा ये होगा। तो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ द फील्ड वेक्टर ना, ये फील्ड वेक्टर का दिखा रहा है। द साइज ऑफ एरो जो होगा ना, जहाँ पर अपने को क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ बड़ा एरो आपको बनाना है, जहाँ पर स्ट्रेंथ क्या कम होगा वहाँ क्या छोटा एरो दिखा। तो ये चित्र से ऐसा दिखा रहा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है और कहाँ पर क्या है वीक है ना। उसको हम लोग ना अपने को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसको ना अपने को दिखा रहा है क्या है, प्लस चार्ज है उसलिए ऐसा दिखा रहा है ना यहाँ से। और नेगेटिव जो होगा तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, ऐसा करके ना यहाँ पर अपने को ये दिखाते हैं। तो ये ना अपने को मैग्नीट्यूड नहीं दिखा रहा, बस डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये प्लस चार्ज होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका बाहर आएगा। मतलब कोई भी यहाँ चार्ज प्लस चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब उसमें हमेशा क्या दूर जाने की कोशिश करेगा। और जब भी ना यहाँ पर हम लोग रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, हमेशा ये खींचेगा ना यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, निगेटिव के लिए हम लोग इस टाइप से दिखाते हैं और प्लस के लिए क्या अपने लोगों को ना ऐसा क्वेश्चंस को दिखाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स होता है फील्ड लाइन ना अपने लोगों को। तो ये होगा बहुत बार अपने लोगों को प्लस और माइनस को दिखाते हैं और अपने लोग ना मैग्नीट्यूड को इसमें नहीं दिखा रहा ना, इसमें खाली दिखा रहा क्या डायरेक्शन होगा, है ना। उसका मापांक को ये दोनों चित्र में हम लोग क्या करते हैं, नहीं यहाँ पर ना दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग ना यहाँ से और चाहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द पेयर ऑफ द इक्वल एंड अनइक्वल चार्ज। तो एक ऐसा शब्द ना डाइपोल का हम लोग ये यूज करते हैं। डाइपोल तो क्या रहेगा, दो चार्जेज है और एक चार्जेस क्या है प्लस क्यू है और दूसरा चार्जेस क्या है माइनस क्यू है ना। तो ये क्या है, दो चार्जेज है कुछ डिस्टेंस पर ऐसा करके एक्ट कर रहा है और दोनों का क्या होना चाहिए, मापांक बराबर होना चाहिए अपने को। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी अपने को डाइपोल शब्द बोलता है तो दो इक्वल चार्ज, उसका क्या है अपने को मैग्नीट्यूड अलग होगा, एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा माइनस होगा। तो दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड अपने को डिफरेंट हो रहा है, प्लस और माइनस होगा। अब इसके बीच में क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा, तो हम लोग अभी तो देखे थे कि ये क्या होगा ऐसा सीधा आएगा और बाकी सब क्या ऐसा अपने को ये करके आ जाएगा, है ना। तो इसका दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। तो कई बार ना क्वेश्चन इसमें भी पूछा हुआ है जेईई वगैरह में कि अपने को ना इसका किस टाइप का डायग्राम होगा उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है ना, पहचानना है। अपने को 3-4 ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम क्या होगा, इलेक्ट्रिक अपने फील्ड जो होगा वो ऐसा डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ना और आगे और किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या एक ही होगा ना, ये आपस में क्या होगा कभी एक दूसरे को कट नहीं करता ये लाइन ना। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो यहाँ से कोई हम लोग एक पॉइंट को ऐसा ड्रॉ करते हैं तो जितने भी लाइन्स इसके अंदर आएंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं ना, एक दूसरे को क्या कट नहीं करते हैं, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। तो क्या हो कहीं भी एक निकालना होगा तो उसके ऊपर ये निकलते चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया इक्वल अपने को होगा, तो इक्वल चार्ज होगा तो उसका किस टाइप का होगा इससे निकालना है। ये क्या था, ये अपोजिट था ना, यहाँ पर क्या होगा दोनों चार्ज आपका इक्वल है, यहाँ क्या प्लस है। तो इसमें क्या होगा देखिए ऐसा रिपेल कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन ना कई बार ना जेईई में पूछा हुआ है ना कि अपने को इस टाइप का चार्ज का किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा तो क्या हो रहा है, प्लस है और ये माइनस है तो अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब लाइन यहाँ से निकल के क्या इस पर आएगा। अब जब दोनों सेम हो जाएगा ना, दोनों सेम होने से क्या हो रहा है, ये भी आपका क्या प्लस हो गया है और सेकेंड भी क्या हो आपका प्लस हो गया, दोनों ही चार्ज क्या है प्लस है। तो इस केस में क्या है रिपेल करता है ना, तो ये चार्ज क्या यहाँ लाइन नहीं आएगा, तो ये लाइन क्या है एक दूसरे से रिपेल कर जाएगा, ये लाइन क्या है रिपेल कर जा रहा है ना। अब बात तो समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सा होगा क्योंकि जो सेम चार्ज करता है रिपेल करेगा तो एक लाइन को क्या है, ये लाइन कभी भी इससे निकल के इसमें नहीं आएगी ना, एक यहाँ से निकल के क्या अलग भाग जाएगी, ये लाइन क्या अलग निकल जाएगी। क्यों, सेम चार्ज के कारण क्या अपने को रिपेल होगा। तो थोड़ा सा देखेगा कि जब इक्वल होगा ना चार्ज तो उसका क्या हो अपने को इलेक्ट्रिक फोर्स डायग्राम क्या ये होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अपने को आइडेंटिफाई करने का ये रख लेंगे, है ना। तो इसको अपने लोग ना ये होगा तो थोड़ा सा इसको अपने को बहुत सिंपल होगा। तो इससे हम लोग चलिए आगे और निकलते हैं। तो ये यहाँ से दिखा रहा क्या कि ये जो लाइन होगा तो यहाँ से सब क्या ऐसा अपना टेंजेंट हो जाएगा, ये लाइन जो यहाँ से निकलता है ये इसके ऊपर टेंजेंट बनते जाता है ना ऐसा, और यहाँ से लाइन निकल के एक्सटेंड मतलब ये इसको क्रॉस नहीं करेगा।
और ये लाइन क्या है, कभी इधर नहीं क्रॉस करेगी, हमेशा क्या होगा यहाँ से टेंजेंट, सब लाइन क्या है इसी के ऊपर है, कभी इधर से इधर नीचे नहीं आएगा, और ये क्या है ऐसा आ जाएगा, है ना हमेशा। तो ये अपने को ना इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो होगा अपने को इक्वल, दो इक्वल चार्ज होगा तो उसका क्या इस टाइप का होगा। अब जब क्या अनइक्वल होगा, है ना, अपने को निगेटिव डाइपोल होगा तो क्या ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग ना इसको यहाँ से ये दिखा, तो ये हमेशा ना एक ऐसा जो वृत्त अपने को ना दीर्घ वृत्त ऐसा बन जा रहा है ना, पाराबोला बोलता है, तो ये हमेशा क्या है पाराबोला बनेगा, और उसका यूज करके ना यहाँ से ये निकाल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ना अपने को क्या होगा लेटरल है ना, अपने को रिप्रेजेंट द रिपल्सन है, तो ये हमेशा क्या दिखा रहा है रिपल्सन दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है एट्रैक्शन दिखाएगा ना। तो जब भी ना एट्रैक्शन हो तो इस टाइप की लाइन बनेगी, और जब ना रिपल्सन होगा तो क्या होगा इस टाइप की लाइन बनेगी, है ना। तो इससे ना अपने लोगों का ये यहाँ से ये कर जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा यूनिफॉर्म फील्ड हो जा रहा है ना। तो फील्ड होने से क्या होता है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कुछ प्लेट्स वगैरह लेते हैं ऐसा, और प्लेट पर ना कुछ चार्ज को हम लोग लगा देते हैं, मान लें कि यहाँ पर क्या प्लस चार्जेज है, ऐसा रह करके ये है प्लस चार्ज, है ना। इस पर हम लोग क्या कहते हैं प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट है और इस पर हम लोग क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज को ऐसा डाल देते हैं, है ना, या अपने को दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, ऐसा रह करके ऐसा होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये है यहाँ पर क्या प्लस साइन है सब, है ना, इस प्लेट पर प्लस है। ये ना अपने को कैपेसिटर अगर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें होगा क्या दो प्लेट लगे रहते हैं, और प्लेट पर हम लोग क्या करते हैं चार्ज को स्टोर करते हैं, और ये चार्ज का ना डिफरेंट टाइप का हम लोग यूज करते हैं। तो कहीं चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये दो प्लेट का यूज करते हैं। तो ये प्लेट है, तो पहला प्लेट पर क्या है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ना कनेक्ट करते हैं, और दूसरा क्या होता है निगेटिव हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा निगेटिव टर्मिनल से जोड़े, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगा हमेशा क्या स्ट्रेट होगा ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये होगा, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी, है ना, ये सच में होता नहीं है, हम लोग खाली से मानते हैं कि लाइन ऐसा क्रॉस कर रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है हमेशा क्या है एक लाइन को ना हम लोग क्या हुआ प्लस से हमेशा माइनस साइन की करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स का लाइन का जो डायरेक्शन होगा ये प्लस से माइनस होगा, तो इसको भी ध्यान रखना होगा थोड़ा। हमेशा क्या होगा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा अपने लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो चार्ज है ना ऐसा मूव कर रहा है ना, कहाँ से प्लस से निगेटिव की ओर ना ऐसा मूव कर रहा है ना। तो इसको ना अपने लोग ना यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये अपने को चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ना क्या है इमिनेट को है ना हमेशा क्या होगा प्लस से निकल के और अपने को क्या निगेटिव भी जाएगा, हमेशा प्लस से माइनस में, है ना। ये देखिए उल्टा कभी नहीं होगा ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑलवेज प्लस से माइनस की ओर ना। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ पर ऐसा जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपने को हमेशा क्या है टेंजेंट होगा, किसी भी पॉइंट पर हम लोग रखेंगे ना तो उस पर हमेशा क्या करेगा टेंजेंट अपने लोग को लाइन को देगा, है ना, यहाँ से। तो ये आगे हम लोग और निकालते हैं तो ये अपने को क्या टेंजेंट हो जाएगा, है ना। और कहीं भी अपने को पॉइंट होगा तो इसका टेंजेंट यहाँ निकालना होता है, ऐसा टेंजेंट यहाँ होगा तो ऐसा टेंजेंट, तो उस पॉइंट पर क्या होगा हमेशा क्या टेंजेंट होगा, है ना। और क्या है दो लाइन जो होगा ना एक दूसरे पर क्या होगा कभी क्रॉस नहीं करेगा ना, एक दूसरे से अपने को क्या कभी कट नहीं करता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ना और हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैन भी अपने लोगों का ओनली रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा, है ना, जो एक दूसरे पर क्या करेगा ये काम अपने लोग को ना यहाँ से चला आता है। ठीक है, तो ये अपने को ना ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा ना, तो देखिएगा ऐसा कभी संभव नहीं होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा रखेंगे तो एक ही पॉइंट पर क्या होगा दो टेंजेंट बन जाएगा, जो कभी भी क्या होगा आपका संभव नहीं होगा ना, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट को बनाना कभी भी संभव नहीं होगा, उसलिए इस टाइप का लाइन क्या होगा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग निकलते हैं। तो ये जो होगा ना ये नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि एक पॉइंट पर क्या है दो टेंजेंट कभी भी संभव नहीं होगा, हमेशा एक ही पॉइंट पर एक टेंजेंट पॉसिबल होगा, है ना। तो क्या होगा यदि ना कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ क्या होगा ज़्यादा होगी ना तो लाइन क्या होगा पास आएगा, है ना, पास आएगा। और यदि ना इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ क्या कम होगी कमज़ोर होगी तो लाइन क्या होगा दूर होगा ना। तो क्या होगा जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या कोई भी फिगर आपको दिया होगा जिसमें आइडेंटिफाई करना होगा, तो थोड़ा सा उसमें ना ध्यान रखना होगा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगा पास आ रहा है ना तो उसके अपने लोग का क्या होगा यहाँ पर उसका ये होगा इस स्ट्रेंथ होगा ये ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम हो रहा है वो क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ से और आगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो देखिए बहुत पास है ना यहाँ, और दूर जा रहे हैं तो ये क्या दूर होते जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना होगा
जहाँ भी लाइन बहुत नज़दीक नज़दीक आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, ऐसा रिप्रेजेंट करने का। और जहाँ पर कम आ रहा है वहाँ पर क्या होगा, जहाँ दूर हो रहा है वहाँ कम होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ क्या दिखा रहा है, ये जो क्यू भरा है उससे ज़्यादा लाइन यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ क्यू क्या छोटा है उससे क्या कम लाइन दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर अपने को ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन का घना होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पर अपने को इसके स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होगी वहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों को ना आगे की ओर ऐसा निकलते हैं। तो इसको दिखा रहा है अपने को एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, हमेशा जो सरफेस होगा ना इसके ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल ये बनता है ना, जो उसका टेंजेंट होगा। तो हमेशा सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होगा, अपने को 90 डिग्री ना ये बनेगा, है ना। तो ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा होगा। तो यहाँ पर फिर से ना अपने को दिखा रहा है, एक अपने को कोई अपने को ये है प्लेट है, और प्लेट पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस चार्ज करते हैं। तो ये प्लस चार्ज जो होता है ना हमेशा रिपेल करता है, तो रिपेल करने से क्या होता है, हमेशा आउटर साइड में आ जाएगा। तो कोई भी प्लेट पर आप चार्ज डालोगे ना तो हमेशा आउटर सरफेस पर आ जाएगा, है ना, कभी भी इनर में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर में जो होगा अपने को रिपल्सन होगा, रिपल्सन से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो मैं कोई भी चार्ज डालूंगा तो ये हमेशा क्या सरफेस पर आएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसा निकलेगा, और ये पॉइंट के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपने को ऐसा निगेटिव डायरेक्शन में निकलेगा। तो ये ना अपने को क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ से ऐसा रहेगा। तो ये फिर से वही दिखा रहा है, दूसरा टाइप का प्लेट है। तो ये बस इसमें ध्यान रखना, कभी भी ना संभव नहीं होगा कि यहाँ चार्ज बीच में आ जाए ना। क्यों, अपने को हमेशा क्या होगा, चार्ज होगा तो इसके बाद यहाँ 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, यहाँ पर नहीं कहा तो इसका 90 डिग्री जो टेंजेंट होगा, तो हमेशा क्या होगा, जो सरफेस होगा उसके 90 डिग्री पर ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होगा हमेशा क्या होगा, इसके 90 डिग्री के ऊपर में ना यहाँ पर होगा। तो इसी को अपने लोग ना यहाँ पर दिखाएं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ऑफ द ये होगा, है ना, और हमेशा क्या आउटसाइड होगा। तो ये ना इलेक्ट्रिक फोर्स का ना लेंथ वाइज क्या होगा, रिप्रेजेंट क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन को ना ये हमेशा ना दिखाते रहेगा, है ना। तो ये अपने लोग को आगे हम लोग यहाँ से ये कर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना आगे और निकल जाते हैं, है ना। तो हमेशा यहाँ से निकल जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ लाइंस जो हो जाता है क्रॉस ना, ये भी अपने को दिखा रहा क्या कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ज़्यादा है। यदि कहीं पर ज़्यादा है तो उसकी अपने को स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ से हो जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। तो मान लीजिए हम ये सीधा जा रहा था, मैं इसके अंदर ना कुछ एक ना सॉलिड कंडक्टर या होलो कंडक्टर रख दूँ, है ना। मैंने कुछ क्या क्या किया, दो पैरेलल प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या माइनस चार्ज है। मैं बीच में क्या होगा, कोई एक ना सॉलिड मटेरियल को, जैसे मान लीजिए पेन ही है, इसको बीच में मैं सॉलिड मटेरियल को रखूँ तो इसके अंदर से नहीं पास करेगा, है ना। क्यों होगा, ये ना इन इंडक्शन के कारण क्या होगा, ये ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अंदर में ना यहाँ ई की वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 रहेगा। तो हम लोग ना आगे चल के इसको प्रूव भी करेंगे गॉस थ्योरम से। तो कोई भी ध्यान रखिएगा, जो अपने को सॉलिड है ना, तो सॉलिड में क्या होगा, इसके अंदर से ना क्या होगा, कोई भी लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पास करता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ना। मैंने कोई चीज़ को इलेक्ट्रिक से बचाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, तो आप किसी कवर के अंदर में उसको रख दो, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ना चलिए और आगे चलते हैं यहाँ से। तो एक ना डाइपोल का हम लोग यूज किए थे। डाइपोल क्या है, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, अपने कुछ सर्टेन दूरी पर, कुछ अपने को निश्चित दूरी पर इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब क्या एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, दोनों का दूरी क्या होगा, अब निश्चित होना चाहिए। तो इस टाइप का जो चार्ज है ना कुछ निश्चित दूरी पर रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल होता है। तो रियल में क्या, केमिस्ट्री में ना बहुत सारा जगह हम लोग क्या डाइपोल का यूज करते हैं। बहुत सारा पार्टिकल रहता है और पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के कारण क्या है, डाइपोल मोमेंट ना क्रिएट करता है। तो एटम के अंदर ना बहुत सारा क्या होता है, डाइपोल अपने को ना क्रिएट होता है। तो डाइपोल कैसे एक्ट करता है उसको समझने के लिए ना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ना यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइपोल, है ना, इज नोन एज द डाइपोल फील्ड ना। तो आइए इसको हम लोग दिखा रहे हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पर एक रहता है ना, तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये आइए देखते हैं। तो एक क्या माइनस क्यू है और एक क्या होगा प्लस क्यू है ना। और इसका ना डायरेक्शन क्या होगा, ये अपने लोगों का ये ऐसा हो जाएगा। तो आइए, तो ये इस दोनों के डिस्टेंस के बीच क्या है, 2L अपने लोग का ना ये डिस्टेंस आ गया है ना। और हमेशा क्या होगा, ये जो इसका जो डायरेक्शन होगा ये क्या माइनस से प्लस की ओर हो जाता है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या माइनस से प्लस की ओर ना यहाँ पर ऐसा चला आता है। ठीक है, तो ये ना उसके जो वैल्यू हो जाती है डाइपोल मोमेंट, है ना, P बराबर Q इंटू 2L बोलते हैं। Q बोलने से इसका चार्ज है,
और 2L हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, P ना। तो ये हो गया मैग्नेट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना प्रोड्यूस अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ये करता है। हमेशा क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज, तो ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं ना। और डाइपोल क्या होता है, नेचुरल लाइफ है ना, नेचुरल लाइफ में बहुत जगह क्या होता है, एक एग्जिस्ट करता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर हो जाता है ना, कूलम मीटर। तो याद रखिएगा डाइपोल का जो यूनिट होगा कूलम मीटर होगा ना। तो ये भी हमेशा कई बार पूछता है, तो ये होगा SI यूनिट हो गया क्या, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जाकर है ना आइडियल डाइपोल इधर डाइपोल होगा है ना, चार्ज बिकम क्या, लार्जर एंड लार्जर एंड का सेपरेशन बिटवीन द स्मॉलर एंड स्मॉलर अपने को कम से कम ऐसा कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोल के कारण क्या होगा, है ना। तो इसका इंटेंसिटी को हम लोग जल्दी से ना यहाँ पर निकालते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से देखते हैं। तो क्या हो रहा है, डाइपोल के कारण ना क्या अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण रखे थे, तो डाइपोल के कारण तो माइनस क्यू है प्लस क्यू है। यहाँ पर क्या होगा, अपने हमेशा क्या माइनस से प्लस की ओर हम लोग ना यहाँ पर इसका ना मूवमेंट को ना दिखाते हैं ऐसा, है ना। तो माइनस से प्लस की ओर अपने लोगों का ना मूवमेंट को ऐसा ऐसा यहाँ पर ना दिखा रहा है। तो ये अपने को ना ये है, तो कहीं पर एक पॉइंट है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये क्या होगा, ड्यू टू बी ना अपने को क्या इसको ना रिपेल करेगा, इधर जाएगा तो EB आ रहा है, और ए है इसको अपने को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखे हैं ना, बहुत छोटा सा या यूनिट चार्ज रखे हैं 1 कूलम का। तो ये क्या बी इसको अपने को ऐसा रिपेल करेगा और ये क्या अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा ना EP, ये क्या B माइनस A हो जाएगा। तो इसी को ना यहाँ से ऐसा करके हम लोग ना जल्दी से देखते हैं। तो ये ना डिस्टेंस को ना दिखा रहा है कि ये डिस्टेंस L है, ये L है, कहीं टोटल डिस्टेंस 2L है, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, ये x है। तो ये दूरी कितना आ जाएगा, ये x माइनस L हो जाएगा, और ये दूरी क्या हुआ, x प्लस L हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको आइए हम लोग ना वैल्यू के यहाँ पर जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये रहेगा, तो ये अपने को दोनों वेक्टर को यहाँ पर निकाल रहा है ना। तो ये यहाँ पर हम निकालते तो ये हो गया, रिजल्टेंट हो गया B माइनस A ना। और ये जो पहला जो हो रहा है Q अपॉन 1 प्लस x प्लस L का इस स्क्वायर है। सेकेंड क्या होगा अपने लोगों का, ये माइनस, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना। तो ऐड करने से ना जो रिजल्टेंट आएगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाता है 2px अपॉन x स्क्वायर माइनस क्या हुआ L स्क्वायर का स्क्वायर में। तो ये वैल्यू को थोड़ा सा हल्का सा ये ध्यान रखिएगा। तो इससे ना हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड को ना निकालते हैं, है ना। और बहुत दूर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है, ये अपने को अपने को क्या L को ना नेग्लेक्ट करा देते हैं, x बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या है, ये बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ना इस पर ना आगे और निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आगे हम लोग ना और यहाँ से ऐसा कर देते हैं ना, पॉइंट ऑफ द ये हो गया इक्वेटर पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एलोन लाइन निकाल रहे थे, ये क्या है इक्वेटर पर ऐसा रहेगा, उसका 90 डिग्री पर कैसे उसको निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बहुत सिंपल सा होगा, यहाँ पर 2 होगा, एक के ना ये प्लस है और ये प्लस है, तो एक डायरेक्शन ये होगा और एक क्या ये होगा, तो 2 फोर्स लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये निकालना होगा। तो हमेशा क्या होगा, जब भी आपको ना इक्वेटर पर निकालना होगा तो 2 फोर्स लगेगा, एक फोर्स क्या इधर और दूसरा फोर्स ये, और हमारे को क्या निकालना है इक्वेटर पर ना Q पर अपने को ना ये वैल्यू को निकालना है। तो ये इसको हम लोग ना यहाँ से ना निकालते हैं, EQ बराबर ये, तो EA बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x स्क्वायर L स्क्वायर, और ये हो गया B की वैल्यू अपने लोग को ना यहाँ पर निकल गई। और उसी का क्या अब रिजल्टेंट को निकालना है। तो क्या होगा, इसको हम लोग 2 भाग में रिजल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है, और ये वैल्यू क्या हुआ साइन थीटा, ये यहाँ फिर कॉस थीटा, और साइन क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, खाली जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों का ऐड कर जाता है ना, कॉस थीटा। तो इसी को अपने लोग ना यहाँ से ऐसे दिखा रहे, साइन क्या कैंसिल हो गया अपने लोगों का, और ये हो गया क्या जो कॉस थीटा हो ना, उसको दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो फाइनल ना उसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये अपना का रिजल्ट आ जाता है ना, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये वैल्यू आ जाता है आपका EQ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर L स्क्वायर और Q अपॉन 2y ना। तो इसको अपने लोग का क्या हो रहा यहाँ पर दिखाते हैं ना, दर्शाते हैं। तो ये ना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा अपने लोग का ना, ये वैल्यू जब अपने को ना 90 डिग्री पर रहता है तो ये वैल्यू ऐसा रहता है। इसको थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल बांधा से थोड़ा सा याद रखिए, P अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन 0, और एक कहता है जो डिस्टेंस हो गया ये हो जाता है क्या y का क्यूब, ऐसा बन जाता है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आगे ना यहाँ से ना डाइपोल मोमेंट को ना फिर से यहाँ पर अपने लोग ना निकालते हैं। तो ये वैल्यू लेस देन होगा तो ये वैल्यू अपने आप को ना आगे यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, तो एक टॉर्क होता है, तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने को मूवमेंट को रखता हूँ तो ये घूमने की कोशिश करता है, एक फोर्स आ जाता है। तो टॉर्क का मतलब क्या, कुछ घूमने की जब ऐसा कोशिश करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, है ना। तो ये P हो गया और यहाँ पर एक फोर्स QE आ गया, यहाँ पर एक फोर्स क्या हुआ आपका Q आ गया, वो फोर्स क्या हुआ QE आ गया। तो ये दोनों फोर्स को ना अपने को क्या हुआ, एक यहाँ पर ऐसा रखने से एक अपने को मूवमेंट क्रिएट कर जाता है। कितना मूवमेंट होगा, QE इंटू ये वाला दूरी, है ना। तो उस दूरी को क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये वैल्यू को ना यहाँ से निकालते हैं। तो इसका ना हम लोग देखते हैं, तो क्या हो डाइपोल होने से हमेशा एक कपल बन जाता है। कपल माने का दो फोर्स कुछ डिस्टेंस पर एक्ट करता रहता है ना, और वो क्या रोटेट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं ना। हमेशा क्या घुमाने का कोशिश करेगा, है ना। तो ये हो गया, तो ये है टॉर्क फोर्स हो गया, है ना। एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री के एंगल पर ये एक्ट करता है, और इसका वैल्यू क्या होगा, Q इंटू 2L साइन थीटा। तो इसको हम लोग फिर 2L इंटू Q को हम करते हैं P बोलते हैं, तो P और क्या हो गया साइन थीटा। तो ये ना अपने को टॉर्क का ये वैल्यू, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, टॉर्क बराबर P इंटू E भी लिखते हैं या P साइन थीटा, है ना। तो ये अपने को ना यहाँ पर क्या हो गया, टॉर्क हो गया है। ठीक है, तो हम लोग और ना आगे की ओर निकलते हैं। तो ये टॉर्क को यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये हमेशा P होगा, E होगा, और टॉर्क क्या होगा, ये दोनों का जो प्लेन होगा उसका 90 डिग्री पर हमेशा होगा, है ना। ये जो दोनों का प्लेन बनेगा, तो ये क्या होगा, थीटा का बराबर 0, तो T बराबर क्या होगा 0 आ जाएगा। और जब 90 होगा तो ये P आ जाएगा, है ना। और क्या होगा, थीटा बराबर 180, तो भी क्या है टॉर्क बराबर क्या 0 आ जाएगा ना। तो ये ना अपने लोगों का ये लास्ट ये है, हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पहुँचते हैं। तो ये है अपने को उसके कारण कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन वो क्या है, स्ट्रेन एनर्जी में ना अपने को एनर्जी में स्टोर कर जाता है। भाई इसको हम लोग देखते हैं कैसे अपने को ना यहाँ पर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो दो फोर्स है, Q है और माइनस Q है, और इसको यहाँ पर अपने लोग ना यहाँ पर दिखा रहा। तो ये अपने को क्या ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक अपने को क्या टॉर्क यहाँ पर बनते जा रहा है ना। तो टॉर्क को हम लोग ना यहाँ से ना दर्शा रहे हैं, तो ये अपने को क्या टॉर्क हो गया, है ना। तो ये वर्क डन बराबर याद रखें, T वर्क डन बराबर T इंटू डी थीटा। T क्या है, टॉर्क है, और कितना एंगल से वो मूव किया ना, ये वर्क डन होता है। यही क्या है, स्ट्रेन एनर्जी बन जाएगा। तो ये T की वैल्यू बैठा दिए हम लोग, P साइन थीटा इंटू डी थीटा यहाँ बना लिया। और इसी को हम लोग ना θ1 से θ2 क्या करते हैं, इंटीग्रेट। शुरू में इनिशियल एंगल क्या था, θ1 था, बाद में चेंज करके θ2। तो ये क्या है, लिमिट यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, तो ये वैल्यू हो गया। तो यही क्या हो गया, अपने लोगों को वर्क डन कर जाता है ना। और इसमें क्या होगा, 90 पर क्या है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम लोग ना 90 को ना क्या रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट, तो इस पर क्या होगा, अपने को U बराबर माइनस P कॉस अपने को क्या होगा थीटा आ जाता है। मैंने 90 डिग्री से कितना एंगल अपने को मूव किया। तो इसे ना अपने को क्या ये पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का ना ये फार्मूला हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये ना यहाँ पर थोड़ा सा फिर से याद रखिएगा, थीटा बराबर 0 होगा तो U क्या होगा माइनस P। सबसे ज़्यादा इससे स्टेबल पोजीशन क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा, है ना। जब ये थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और क्या होगा 90 पर क्या है, U का वैल्यू हम लोग को क्या है 0 मान लिए थे, क्या हम 90 पर हम लोग यहाँ पर 0 मान लिए थे। और ये क्या हो गया 180 पर क्या होगा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, तो वह घूम करके क्या इस पोजीशन में आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही अपने लोग का ना आज हम लोग समाप्त करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, और उसके बाद ना फिर जेईई वगैरह क्वेश्चन को बना के फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। धन्यवाद तब तक के लिए।